नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीसीएम क्यूब पर। माई सेल्फ साइनी वर्मा फ्रॉम एनआईटी अगरतला। हम लोग बात करेंगे आज एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। और थर्ड आपका क्वेश्चन लिखा है, यूनिवर्सल सेट आपका दिया है ए बी सी डी ई एफ जी एच। आपके इतने एलिमेंट आपके यूनिवर्सल सेट में है, तो निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक समुच्चय ज्ञात कीजिए। आपका सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी दिया है, हमको पूरक समुच्चय ज्ञात करना है। तो पूरक समुच्चय किसी भी सेट का क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट से वह एलिमेंट्स हटा देते हैं। कौन से एलिमेंट्स? जो आपके जिसका पूरक आप निकाल रहे हो। अगर सेट ए का पूरक निकाल रहे हो तो यूनिवर्सल सेट में सेट ए वाले सारे एलिमेंट्स हटाने के बाद जो बचेगा वही आपका ए का पूरक समुच्चय होगा। तो ए का पूरक समुच्चय हम लोग यहाँ आसानी से 60 में ही लिख लेते हैं। यहाँ जो ए का पूरक होगा, ए का जो पूरक समुच्चय होगा, आप क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट से ए बी और सी को हटा दीजिए, जो बचा वही आपका क्या होगा, ये पूरक होगा। डी ई एफ जी एच, ये आपका हो गया पूरक ए का। बी का पूरक निकालना है, तो बी का पूरक हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। बी का पूरक निकालने के लिए बी के जो एलिमेंट्स है आप यूनिवर्सल सेट से हटा दीजिए। डी ई एफ जी एच, सॉरी एच नहीं है, डी ई एफ जी, डी ई एफ जी हटा दीजिए ये चार एलिमेंट। बाकी जो बचे यानी एच ए बी सी, ए बी सी और एच आपका हो गया। सी का पूरक आपको निकालना है, तो सी के जो एलिमेंट्स है वो आप यूनिवर्सल सेट से हटा दीजिए। जो बचा ए सी ई जी हटा देना है आपको। ए सी हटा दिया और ई जी हटा दिया, तो ए सी हटाने के बाद क्या बचा, बी डी एफ एच, बी डी एफ एच, ये आपका सी का पूरक हो गया। और डी का पूरक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एफ जी एच ए हटा देते हैं। एफ जी एच ए हटा देते हैं, क्या बचा, बी सी डी ई, बी सी डी ई। तो एकदम इजी होता है, हम लोग इस पे क्वेश्चन कर चुके हैं, कोई इसमें कुछ खास बात नहीं है। बस इतना ही ध्यान रखना है कि किसी समुच्चय का पूरक समुच्चय आप निकाल रहे हैं तो यूनिवर्सल सेट में वह सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट से आप हटा दीजिए जिसका पूरक आप निकाल रहे हैं। उसके एलिमेंट्स हटाने के बाद जो यूनिवर्सल सेट बचा वो आपका उसी का पूरक हो गया। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये छोटा सा था। अब थर्ड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्या कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक लिखिए। तो इनका कहने का मतलब क्या है कि यूनिवर्सल सेट आपको जो मानना है वो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। और सारे सेट आपके दिए हैं, सबका अलग अलग करके आपको क्या निकालना है, पूरक समुच्चय निकालना है। तो हम लोग एक एक पार्ट करते हैं। तो यूनिवर्सल सेट आपका जो दिया है, इन्होंने पहले बता दिया, आपका जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका इनफाइनाइट तक जाता है। तो 3 डॉट लगा के हम लोग छोड़ देते हैं। तो हम लोग फर्स्ट पार्ट का जो है पूरक समुच्चय लिखने की कोशिश कर रहे हैं। पहला पार्ट क्या है, सभी x का समुच्चय जहां x एक प्राकृतिक सम संख्या है। तो यूनिवर्सल सेट से हमको क्या करना है, प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय है उससे सम संख्या निकाल देना। सम संख्या निकालने के बाद जो बचेगा वही आपका पहले का पूरक समुच्चय होगा। तो सम संख्या निकालने के बाद जो संख्याएं बचेगी वो विषम संख्याएं होंगी। तो हम लोग इसको क्या लिख लेंगे, सेट विल रूप में सभी x का समुच्चय जहां x एक विषम प्राकृतिक संख्या है, जहां x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। ये हम लोगों ने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब हम लोग सेकंड पार्ट का आंसर देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सभी x का समुच्चय जहां x एक प्राकृतिक विषम संख्या है, इसका पूरक समुच्चय निकालना है। और पूरक समुच्चय किसके सापेक्ष, यूनिवर्सल सेट आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर दिया है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो हम लोग इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, पूरक निकाल रहे हैं। तो यूनिवर्सल सेट से ये एलिमेंट्स हटा देंगे। तो ये एलिमेंट्स क्या है, प्राकृतिक विषम संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याओं से आप प्राकृतिक विषम संख्याएं हटाएंगे तो क्या मिलेगा, प्राकृतिक सम संख्याएं।
तो सभी x का समुच्चय जहां x एक प्राकृत सम संख्या है। ये आपका हो गया सेकंड का आंसर, कॉम्प्लीमेंट। अब थर्ड का कॉम्प्लीमेंट हम लोग देख रहे हैं। थर्ड सेट क्या कह रहा है, सभी x का समुच्चय जहां x संख्या 3 का एक धन गुणज है। यानी हम लोग क्या करेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। 3 का धन गुणज है, 3 के जो गुणज हैं वो आपके नेचुरल नंबर से हटा देने हैं। यानी केवल 3 के गुणज नहीं रहेंगे, बाकी पूरा नेचुरल नंबर वही रहेगा। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं कि सभी x का समुच्चय जहां x नेचुरल नंबर है और x 3 का गुणज नहीं हो सकता। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, सभी x का समुच्चय जहां पे x क्या होगा, बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और साथ ही साथ क्या है, नेचुरल नंबर का सारा सेट है, लेकिन x जो है और x 3 का गुणज नहीं है। यानी 3 के गुणज छोड़ के बाकी सारे x आपके इसमें आ गए, नेचुरल नंबर वाले नंबर। थर्ड पार्ट हो गया ये। फोर्थ पार्ट हम लोग पहले समझते हैं क्या कह रहा है, सभी x का समुच्चय जहां x एक अभाज्य संख्या है। सभी x का समुच्चय जहां x एक अभाज्य संख्या है। तो जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होते हैं उसमें एक हम लोग जानते हैं ना तो भाज्य होता है ना अभाज्य होता है, क्योंकि अभाज्य होने के लिए आपके दो गुणनखंड होने चाहिए, दो उसके भाजक होने चाहिए, दो फैक्टर होने चाहिए। तो एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, बाकी सारी संख्याएं या तो भाज्य हैं या अभाज्य हैं। तो एक को छोड़ के बाकी संख्याएं भाज्य हैं या अभाज्य हैं। तो हम लोग इसका जो निकाल रहे हैं अभाज्य संख्या है, तो इसमें सारी भाज्य संख्या भी रखेंगे। तो सभी x का समुच्चय, सभी x का समुच्चय जहां x एक भाज्य संख्या है, और क्या है, x इक्वल टू 1 भी आपको शामिल करना है, और x इक्वल टू 1। x एक भाज्य संख्या है, ये यहाँ पे और नहीं लगेगा, या लगेगा, या x इक्वल टू 1, कि x इक्वल टू 1 होगा या x एक क्या होगा आपका भाज्य संख्या होगा, क्योंकि आपसे यहाँ अभाज्य संख्या सारी हटा देंगे आप नेचुरल नंबर से, तो आपको एक मिलेगा और बाकी भाज्य संख्या है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अभाज्य संख्या है या x बराबर 1। ये आपका फोर्थ पार्ट हो गया। फिफ्थ पार्ट हम लोग देखते हैं क्या है। ये आपका 4 पार्ट खत्म हो चुका है। फिफ्थ पार्ट आपका क्या है, सभी x का समुच्चय जहां x 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है। तो नेचुरल नंबर का सेट आपका लिखा है, ये यूनिवर्सल सेट है, और आपको एक सेट लिखा है जो 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं का समुच्चय है। तो नेचुरल नंबर से आप 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं को निकाल देंगे, तो इस सेट का आपको क्या मिल जाएगा, कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सभी नेचुरल नंबर, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सभी x का समुच्चय जहां x क्या है, नेचुरल नंबर है, और साथ में क्या है, और x जो है 3 या 5 का गुणज नहीं है। यानी नेचुरल नंबर तो है लेकिन 3 या 5 दोनों में से किसी का भी गुणज नहीं है, बाकी सारे नेचुरल नंबर है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारे के सारे 3 और 5 के गुणज हैं, तो इसमें से 3 और 5 के गुणज हम लोगों ने हटा दिए नेचुरल नंबर, और ये 3 या 5 के गुणज नहीं है। ये फिफ्थ पार्ट हो गया आपका।
सिक्स पार्ट का आंसर क्या है? सिक्स पार्ट क्या है? सभी x का समुच्चय जहां x एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो हम लोग क्या लिख देंगे? x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। सभी x का समुच्चय जहां x क्या होगा? नेचुरल नंबर के सेट से होगा। लेकिन इसमें एक खास बात ये है कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या ये सेट है, तो नेचुरल नंबर से वो हम निकाल देंगे तो इसका कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। x बिलोंग टू n और x पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये आपका सिक्स पार्ट का हो गया। हम लोग सेवेंथ पार्ट का आंसर देखते हैं। सेवेंथ पार्ट कहाँ पे है आपका? सभी x का समुच्चय जहां x एक पूर्ण घन संख्या है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो नेचुरल नंबर से जितनी पूर्ण घन संख्याएं हैं वो हटा देंगे। तो x जो है नेचुरल नंबर होना चाहिए और क्या होना चाहिए? और x पूर्ण घन संख्या नहीं है, यानी जो 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 पूर्ण घन संख्याएं हैं वो आपकी शामिल नहीं करी जाएंगी। एकदम इजी इजी आंसर है इसका, कुछ नहीं, एकदम दिख रहा है। अब हम लोग ये तीन पार्ट लिखा है, इसको कर देते हैं दोबारा, मतलब फिर से कर लेते हैं इसको मिटा के। एथ पार्ट का आंसर आपका है, ये क्या है? सभी x का समुच्चय जहां पे क्या है? x प्लस 5 इक्वल टू 8 है, उन सभी x का समुच्चय जहां पे x इक्वल टू क्या है? ये आपका, हम लोग इसको सेट ए मान लेते हैं। तो सेट ए को हम लोग अगर आइडेंटिफाई करें तो ये सेट ए क्या है? सभी x का समुच्चय, उन सारे x का समुच्चय है। कौन से x का समुच्चय? जिसके लिए x प्लस 5 इक्वल टू 8 होगा। तो x प्लस 5 इक्वल टू 8 कौन से x के लिए होगा? तो x इक्वल टू 8 माइनस 5, x इक्वल टू 3, केवल और केवल एक एलिमेंट होगा 3। अब हम लोग a का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और यूनिवर्सल सेट आपका वो है, तो सभी x का समुच्चय जहां x बिलोंग टू नेचुरल नंबर और x केवल क्या नहीं होगा? 3 को छोड़ के बाकी सारे नेचुरल नंबर का सेट, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट तभी होगा यूनिवर्सल सेट से इसके एलिमेंट हटा दिए, तो नेचुरल नंबर से केवल और केवल हमको क्या हटाना है? 3, और x जो है 3 के इक्वल नहीं हो सकता, बाकी सारे हो गए। 9th पार्ट आपका है, सभी x का समुच्चय जहां क्या है? 2x प्लस 5 इक्वल टू 9। तो 2x प्लस 5 इक्वल टू 9 कौन से x के लिए होगा? तो 2x इक्वल टू 9 माइनस 5 4, x इक्वल टू आ गया 2। तो इसको सिर्फ हम लोग a अगर मान के चलें तो a सेट आपका क्या आ गया? x इक्वल टू 2। अब हम लोग a डैश निकालना चाहते हैं, यानी a का कॉम्प्लीमेंट। तो x बिलोंग टू सभी नेचुरल नंबर और क्या नहीं होना चाहिए? x केवल 2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेट a के कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि नेचुरल नंबर का जो यूनिवर्सल सेट आपका दिया है उससे केवल 2 को हटा दीजिए, तो सभी x का समुच्चय जो एक नेचुरल नंबर है और x नॉट इक्वल टू 2, ये आपका हो गया। फिर ये दो पार्ट और लिखा है, इसको भी करते हैं हम लोग। तो ये आपका 10th पार्ट है, यूनिवर्सल सेट तो आपका यही होगा जो दिया है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6, यही सब चल के इनफाइनाइट तक जाएगा आपका। और जो हम लोग सेट ए मान लेते हैं, ये आपका क्या दिया है? सभी x, और कौन से x जो ग्रेटर देन इक्वल टू 7 है। तो इसको हम लोग थोड़ा और बढ़ाएं तो ये कौन सा दिया है? सारे x ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो 7 या 7 से बड़ी है, तो क्या हो जाएगा? ये 7 8 9 10, ये आपका हो जाएगा। और x ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो ये नेचुरल नंबर की बात करी जा रही है कि x जो है नेचुरल नंबर ही है और क्या है? 7 या 7 से बड़ा है।
बाकी तो 7 से बड़े नंबर 7.1 7.2 ये सब भी आते हैं, लेकिन उसकी बात नहीं की जा रही। नेचुरल नंबर के सेट पे हम लोग अपना जो है पूरा कंसंट्रेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा यूनिवर्सल सेट आपका नेचुरल नंबर का सेट है। तो x से 7 से बड़ी संख्याएं हैं। अब इसका हम लोग जब a का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, ये सारे एलिमेंट्स जो 7 और 7 से बड़ी संख्याएं हैं उससे हटा देंगे। तो 7 और 7 से बड़ी संख्याएं हटाने के बाद जो हमको मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, 1 2 3 4 5 6, ये आपका हो गया a कॉम्प्लीमेंट। वे पार्ट और है आपका 11th पार्ट। यूनिवर्सल सेट हम लोग यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं हम, ये है आपका, और ये क्या है, सभी x का समुच्चय जहां x बिलोंग टू नेचुरल नंबर है और 2x + 1 ग्रेटर देन 10 है। उन सभी x का समुच्चय जो x नेचुरल नंबर है और 2x + 1 ग्रेटर देन 10 है। तो 2x + 1 ग्रेटर देन 10 होगा तो 2x जो है ग्रेटर देन 9 होगा। तो x ग्रेटर देन क्या होगा आपका, 9/2। तो इसको हम लोग एक स्टेप और आगे करके लिख लेते हैं। ये क्या कह रहा है कि सभी x का समुच्चय जहां x बिलोंग टू नेचुरल नंबर और x जो है क्या होना चाहिए, 9/2 से बड़ा होना चाहिए। तो यानी 9/2 ये 4.5 है, यानी जो है 4.5 से बड़े सारे नेचुरल नंबर इसमें हैं। 4.5 से बड़े सारे नेचुरल नंबर इसमें हैं। तो इसका कॉम्प्लीमेंट हम लोग निकालेंगे तो ये सारे एलिमेंट्स हटा देंगे, यानी 4 से बड़े सारे एलिमेंट्स आपके हैं यहाँ पे। तो ये इसमें क्या आ जाएगा, केवल 1 2 3 4। ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको मैथमेटिकली हम लोग लिखना हो तो ये भी लिख के दिखा देते हैं कि किसी को हम लोग a डैश को अगर मैथमेटिकली लिखना हो तो क्या लिखेंगे, सभी x का समुच्चय जहां x बिलोंग टू नेचुरल नंबर और x ग्रेटर देन 9/2 है, यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, x लेस देन 9/2। तो ये भी बात एक ही है। तो हम लोग इसके बाद आगे के क्वेश्चन करेंगे, इसमें इतना ही रखते हैं।